जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था, ज्ञानी मानी थानी, यानी जितना प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर धर्म नहीं है तो संसार में उसको दुख और समस्या को देखना पड़ेगा और सारा विश्व में अनजान रोग, अनजान बीमारी से बहुत सारे मनुष्य लोगों का देहांत होगा, जो भविष्य मालिका चक्रमण ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। फिर वही ग्रंथ में चक्रमण ग्रंथ में महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, यही घोर कली लीला भली भली प्राणी है वे पथ बणा। महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, यही घोर कली लीला भली भली, यानी ये कलियुग में ये बार बार एक चरण, दो चरण, तीन चरण, बार बार प्रभु का लीला विभिन्न उपाय से, विभिन्न तरीक़ा से होगा और उसको मनुष्य समाज समझ नहीं पाएगा। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, प्राणी हवे पथवणा, यानी मनुष्य लोग इसका रास्ता मनुष्य लोगों को नहीं मिलेगा, वो समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, क्या होगा। सारे लोग, बहुत लोगों को मन में यही प्रश्न है, कलियुग का तो अंत नहीं हुआ है, पर कलियुग अगर अंत नहीं हुआ है तो आज विश्व में ऐसा स्थिति क्यों है? तो जब श्रीमद् भागवत का हम अनुसरण करेंगे, श्रीमद् महाभारत को अनुसरण करेंगे, श्री रामचरितमानस को अनुसरण करेंगे और वाल्मीकि रामायण को अनुसरण करेंगे, तब हमें देखते हैं जब धर्म संस्थापना होता है, जब एक युग का अंत होता है, उसी समय समाज में बहुत परिवर्तन होता है। महामारी बीमारी समाज को आ जाता है, लोग जराग्रस्त हो जाते हैं, सूर्य का प्रखर रश्मि बढ़ जाता है और जलवायु में बार बार परिवर्तन होता है। भूकंप, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, महामारी, रोग व्याधि, सामाजिक हिंसा और समुद्र प्रलय, जल प्रलय, ये सब समाज को और संसार को अधिग्रहण करता है, जो आज हम दिखाई देता है। जो पिछले एपिसोड में हमने ये विचार रखा था, जैसे कि राम ने जब रावण को नहीं मारा था, राम ने जन्म हो गया था और वनवास में थे, जब तक रावण का देहांत नहीं हुआ था तब तक उसी समय विश्व और पृथ्वी का जो स्थिति था, उसी समय जो स्थिति आज है, जो समस्या आज समाज में है, जैसे कि बार बार भूकंप हो रहा है और चारों ओर अग्नि प्रलय होता है, जल प्रलय होता है, सामाजिक हिंसा होता है, व्याधि, महामारी, बीमारी और सामाजिक हिंसा जो आज चलता है, वो भी उसी समय चल रहा था, जो वाल्मीकि रामायण में महामुनि वाल्मीकि ने इसके बारे में लिखे हैं। तथा प्रजग्मु प्रसमंग मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलं नवद्धवत् मही च कंपे न च मारुत बभौ स्थिर प्रभश्चप्य भव दिवाकर। यानी शुल्क का यही अर्थ है, जब रावण का देहांत नहीं हुआ था तब पृथ्वी का परिस्थिति आज जैसा था। जब रावण का देहांत हो गया तो रोग, बीमारी और सूर्य का रश्मि निर्मल हो गया और 10 दिक्पाल अच्छी तरह से विश्व को पालन किया और आनंद में मंद मलय पवन बहने लगा और संसार में जो मनुष्य लोग थे उसका आयु बढ़ गया, सभी लोगों को बीमारी हट गया, वृद्धत्व चल गया, सब यौवन प्राप्त हो गए और संसार में चारों ओर सुख शांति फैला। तो आज जो स्थिति में है, ये कल की लीला का अंश है। आज कल की लीला चल रहा है, कलियुग का अंत हो चुका है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, आँखें से और मन से इसको आप समझिए, क्योंकि कलियुग का अंत हो चुका है और युग का अंत 2029 तक, 2030 तक धर्म संस्थापना काम चलेगा और
उसी समय के बीच जब हम मनुष्य समाज में जन्म लिए हैं तो हम लोगों को ये समस्या देखना पड़ेगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना चक्रामणन ग्रंथ में ये लिखे, माया अंधकारे बुड़ी रही थी वे आखि थाई से जे कोणा, यानी माया अंधकार बुड़ी रही थी, यानी मनुष्य लोग माया में डूब के रहेंगे। आज मनुष्य को इतना चेतावनी 2020 में हमको चेतावनी मिला, 2021 में मिल रहा है, 2022 में भी मिलेगा, 2023 में भी मिलेगा, 2024 में भी मिलेगा, 2025 में भी मिलेगा, 2026 में भी मिलेगा, 2027 2029 तक ये चेतावनी हमको मिलता रहेगा। पर मनुष्य समाज माया में पर्यवेसित होकर, यानी क्षमता, गौरव, अर्थ और अपना सुख और शांति, अहंकार, दंभ को लेकर ये भगवत वाणी उनका कान में नहीं आएगा, तो उसी के लिए तो परेशानी होगा, दुख पड़ेगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसको लिखे, देखने वाला को तो दिखता है पर जो अंधा है उसको दिखता नहीं, और जो अर्थ, गौरव और अपना क्षमता की वजह से अंध है वो आँखी था के भी अंध हो जाएगा। तो आज ऐसा स्थिति है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे, श्री अच्युत वाणी पत्थर गार पर्वते फुटिब कहीं पूर्व सूर्यवा पश्चिम को जीवे मो वचन सत्य एहि। गुरु महापुरुष अच्युतानंद ने फिर ये दृढ़ता प्रतिपादन करके ये लिखे हैं, जैसे कि उन्होंने ये लिखा था, जो मालिका में लिख रहा हूँ ये भगवान विष्णु, कृष्ण और निराकार का वाणी है। उन्होंने मेरे को भेजे हैं आप भक्त लोगों को बांटने के लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैं सभी लोग के लिए मालिका नहीं लिख रहा हूँ। तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे, पूर्व सूर्य व पश्चिम कुजिव, यानी जो सूर्य पूर्व में है, पूर्व दिग में उदय होते हैं, वो पश्चिम दिग में उदय हो सकते हैं, और अगले दिन तो ऐसा भी होगा। पर मेरा जो वचन है, मैं जो मालिका लिख रहा हूँ वो कभी मिथ्या नहीं होगा। तो मनुष्य समाज अच्छी तरह से मालिका को समझे और अनुसरण करे और भगवान की शरण में आ जाए, तब रक्षा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं रक्षा मिलेगा। समय ये बहुत अंत का समय है और बहुत दुर्विपाक और भयानक समय मनुष्य समाज को देखने के लिए समय आ रहा है। पर डरने की कोई बात नहीं है। धर्म को पकड़ो, नीति, आदर्श, सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, में ये पांचों बात को हमेशा ही बोलता हूँ। सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री, ये सबको अनुसरण करें। जो जितना बड़े बड़े साधु, उसको भी यही मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, रोजगार करने के लिए हम साधु नहीं बने हैं, उपार्जन और रोजगार, वैभव के लिए हम साधु नहीं बने हैं। हम साधु जैसा जीवन यापन करना चाहिए। और विश्व की सारे साधु संत में कुछ लोग भी अपना रोजगार के लिए संस्था खुले हैं और भगवान के नाम प्रचार करते हैं, लाखों लाखों रुपया इनकम करते हैं। पर वो लोग भी कल उसमें उनको निस्तारण नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्म को जो बेचते हैं, धर्म को जो रास्ता में और बाजार में बेचते हैं, वाणी को जो बेचते हैं, उनके लिए भी रक्षा की समय के लिए बहुत बड़ा चेतावनी है। फिर भी समय है, समझाइए और समझ जाइए और साधु संत का जीवन यापन करिए, रईस का जीवन छोड़ के। क्योंकि धर्म हमेशा संकुचित है और स्थिर है, और धर्म हमेशा साधारण है। धर्म में असाधारण कुछ नहीं है। और भक्त लोगों के साथ मिलके साधारण जीवन यापन करने वाले साधु संत लोग जो है समाज में, वो ही साधु संत है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं। ये जो मैं मालिका में लिख रहा हूँ, ये सब एक एक करके होगा। अगर मनुष्य समाज बदल जाएगा तो संसार में कोई समस्या नहीं। फिर
फिर महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे, मला मला डाक सात थर हेव थोके जीवे रेणु होई, ज्ञानी जन माने घाबरा होइबे अज्ञानी थिबे ताकाही, लीला उदय हेब भक्तंक लीला भारी होइब, लीला उदय हेब। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ चकड़ामणि ग्रंथ में फिर भक्त लोगों के लिए और सारा विश्व के मानव समाज के लिए चेतावनी है। फिर ये आज जो समस्या है ना, पिछले 2020 में सारा विश्व में मला मला शब्द यानी मर गया, कोई मर गया, ये मर गया, वो मर गया, जो शब्द सुना था 2021 में भी हमको फिर सुनना पड़ रहा है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, मला मला डाक सात थर हेव थोके जीवे रेणु होई, ज्ञानी जन माने घाबरा होइबे अज्ञानी जानिबे काहू। तो इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, ये 7 बार मला मला शब्द सारा विश्व में गूंजेगा, हर साल एक बार, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, जो आज हम देख रहे हैं ना। फिर अगले समय 2020 से 2027 तक ये मला मला शब्द शुभेगा विश्व में। और इसमें महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे, थोके जीवे रेणु होई, यानी कुछ मनुष्य रेणु यानी उनका देहांत होगा। और उसको देखकर जो साधु संत लोग समाज को बेकार रहे हैं, जो धर्म को बेच रहे हैं, जो रोजगार प्रसार बना रहे हैं और मठ मंदिर राजवास जैसा करके साधु संत जीवन के छोड़ के रही जिंदगी गुजर रहे ना, वो लोग भी घबरा हो जाएंगे। क्या होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही होगा। जो भक्त लोग हैं, जो पवित्रता में रहेगा, उन लोगों के लिए भी चेतावनी है मालिका का। तो अगर समझ जाएंगे तो संसार में उनका फिर सत्य युग वो देख सकते हैं। जो नहीं समझेगा वो सत्य युग में नहीं प्रवेश हो सकता। तो इसीलिए आज विश्व की और भारत की सभी सनातन धर्मी मनुष्य समाज के लिए धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं है, वेद मार्ग के सिवा हमारा पास कोई रास्ता नहीं है। साधारण जीवन यापन करो, जितना साधारण जीवन यापन करना चाहिए उतना साधारण जीवन यापन करो। जितना पैसा है, जितना प्रतिपत्ति है, गरीब समाज के लिए बांटो, उसमें धर्म होगा। आज सारा विश्व में बीमारी है, सभी लोग परेशानी है। वैज्ञानिक और भेषज विज्ञान हमेशा और 24 घंटा कोशिश में मनुष्य समाज को रक्षा करने के लिए, फिर भी हमको धर्म को देखना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के सिवा शक्ति और किसी का भी बड़ा नहीं है। जिसका पास धर्म है वो सबसे बड़ा धनी है। जिसका पास धन है वो धनी नहीं है। जिसका पास क्षमता है वो बड़ा मानव नहीं है। जिसका पास धर्म है, पवित्रता है, वही सबसे बड़ा धनी है। आज पशु समाज भी मनुष्य समाज के साथ रह रहे हैं। मनुष्य समाज की हर मनुष्य की घर में कुत्ते भी पालते हैं और गोमाता भी पालन करते हैं, बकरी भी पालन करते हैं। कई जीव जंतु मनुष्य लोग अपना घर में भी पालन करते हैं। पर जो बीमारी आज समाज में हो रहा है वो जीव जंतु को क्यों नहीं हो रहा है? जिस घर में वो बीमारी घर की मेंबर लोगों को होता है, वही जो मेंबर जीव जंतु है जिसको पालन करते हैं उनको क्यों नहीं होता है? उसको मानव समाज विचार करे और मालिका को समझे, इसीलिए मनुष्य के भला होगा। तो ये संसार में सारे विश्व की मनुष्य समाज आपने मध्य में जो भेदभाव है
जो नीच उच्च का जो भेदभाव है, जो अहंकार है, जो मेरा तेरा का जो बात है, जो अपना सुख और स्वार्थ को देखते हैं, उसको छोड़िए। क्योंकि समय है सभी लोग समान होंगे, गरीब धनी और ज्ञानी मानी सभी लोग एक जगह पर बैठेंगे और सभी लोगों के लिए एक नीति होगा, एक संविधान होगा। उसके लिए तारणहार ने ये धरती पर, भारत की धरती पर, उड़ीसा की धरती पर जन्म हो चुके हैं धर्म संस्थापना करने के लिए। अगर नहीं समझेंगे तो कलयुग के कलमुस में हमारा क्या होगा उसको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये मनुष्य समाज को बदलाने के लिए महापुरुष अच्युतानंद जो भगवान कृष्ण की सुदाम सखा थे, सत्य युग में कृपाजल थे, द्वापर युग में नल थे, त्रेता युग में सुदाम थे और कलियुग में महापुरुष अच्युतानंद थे। और भगवान कृष्ण ने और निराकर ने उनको बोला, देखो ऐसा समय 500 साल के बाद आएगा जब कलियुग का अंत हो जाएगा, तो मेरे भक्त को रास्ता दिखाने के लिए मालिका तुम लिखो, उसको पढ़ सुनकर मनुष्य लोग समझ जाएंगे और मेरे भक्त लोग जो बदल जाएंगे, फिर वो वृंदावन जैसा राम राज्य में सत्य युग में प्रवेश करेंगे। तो आपस में हिंसा, विद्वेष, अहंकार, दंभ, गर्व, उस सब को छोड़ करके मनुष्य समाज अपना पवित्रता और वेद, धर्म, नीति, आदर्श, सत्य, शांति, दया, क्षमा को आचरण करेंगे तो मनुष्य समाज आनंद से समय गुजारेंगे और कोई दुख नहीं आएगा। देवता लोग, पंचभूत, अष्टवसु, इंद्र और 33 कोटि देवता मनुष्य समाज के लिए फिर आनंद के लिए अच्छा कर्म करेंगे, जो मनुष्य समाज सुख में और चैन में रह सकेगा। आज तो समय हो गया, फिर अगले एपिसोड में इसका विचार रखेंगे। जय जगन्नाथ।